हम तुम में इतने छेद करेंगे कि भाई कैमरा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि सही फ्रेम बने तो बने कैसे। वैसे ये डायलॉग तो आपको पता ही है, दबंग का है, सलमान खान का है, लेकिन सलमान खान ने ये डायलॉग किसके लिए बोला था? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सलमान खान ने ये डायलॉग बोला था अपने बॉम्बे क्लॉथ हाउस वालों के लड़के के लिए। आप कहेंगे बॉम्बे क्लॉथ हाउस वालों का लड़का कौन है भाई बॉम्बे क्लॉथ हाउस वो मोगा वाला। फिर कंफ्यूज। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। सलमान खान ने इस फिल्म में जिस विलन का सामना किया था वो थे सोनू सूद। अब सोनू सूद बॉम्बे क्लॉथ हाउस वालों का लड़का, देखिए सोनू सूद जो हैं पंजाब के मोगा से हैं। मोगा में उनके पापा की कपड़े की दुकान थी बॉम्बे क्लॉथ हाउस। सोनू साहब को हीरो बनना था। मम्मी जो थी वो प्रोफेसर थी और वो चाहती थी कि बेटा बड़ा आदमी बने। उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए, लेकिन हीरो बनने का कीड़ा तो भाई साहब को काट चुका था। तो मम्मी से बोला कि भाई 1-1.5 साल दे दीजिए, शायद हीरो बन जाऊं। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। बोले अगर कुछ नहीं हुआ तो आके पापा की कपड़े की दुकान पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, बॉम्बे आ गए। स्ट्रगल शुरू हुआ। एक फ्लैट में 5-6 लोगों के साथ जो है रहने लगे। अब पहले अच्छा खासा रहा करते थे, अब उसके बाद जो है इतने लोगों के बीच में रहना। लेकिन अब भाई हीरो बनना आसान काम तो होता नहीं है। कुछ नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था, हर कोई रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहा था। आखिरकार अपनी तस्वीरें जो हैं वो कहीं भेजी, पता चला कि वहाँ तो हीरोइन के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। इन भाई साहब ने अपनी फ़ोटो भेज दी। खैर तस्वीरें गई तो सोनू की किस्मत जो है वो काम कर गई। इन्हें बताया गया कि साउथ इंडियन एक फिल्म के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है ऑडिशन के लिए, तो आ जाइए। अब बनने तो गए थे हिंदी फिल्मों के हीरो, लेकिन भैया हिंदी में काम मिल नहीं रहा था, तो सोचा कि जो मिल रहा है वही कर लिया जाए। तो पहुंच गए चेन्नई। कैसे? ट्रेन से। इतने पैसे तो थे नहीं उस वक्त कि भाई फ्लाइट करके जाएं। तो ट्रेन से भाई साहब पहुंच गए चेन्नई ऑडिशन देने एक तमिल फिल्म के लिए। अब जब वहां पहुंचे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बैठे थे उन्होंने कहा शर्ट उतारो। सोनू कंफ्यूज कि भाई शर्ट काहे उतरवा रहे हो भाई? उन्होंने कहा अगर रोल चाहिए तो शर्ट उतारो। सोनू ने शर्ट उतार दी। सबने उनकी बॉडी की खूब तारीफ की। बॉडी बिल्डिंग का शौक तो था ही, और सोनू की शर्ट जो है वो किसी और वजह से नहीं उतरवाई जा रही थी, वो उतरवाई जा रही थी उनकी बॉडी देखने के लिए। बॉडी देखी गई, सोनू सेलेक्ट हो गए। साउथ इंडियन फिल्म में मिल गया रोल, तमिल फिल्म की, उसके बाद तेलुगु फिल्म की, फिर बारी आई हिंदी फिल्मों की। उसके बाद सोनू ने हिंदी फिल्म की शहीद आजम भगत सिंह, इसमें उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया। और फिर तो अपने मोगा वाले बॉम्बे क्लॉथ हाउस वालों का लड़का जो है वो चमक गया, और सोनू को उसके बाद खूब फिल्में मिली। हालांकि जिस दबंग की वजह से वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे ना, छेदी सिंह के कैरेक्टर की वजह से, आपको पता है उन्होंने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। सलमान खान के साथ बंदे को फिल्म मिली और रिजेक्ट कर दी। बोला मुझे ये रोल ना कुछ जम नहीं रहा है। सलमान खान की तरफ से कहा गया कि नहीं आप ही कीजिए ये रोल। तो सोनू ने कहा कि ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन मैं इस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सलमान ने कहा ठीक है आप कर दीजिए। सोनू ने कुछ चेंजेस किए, कुछ कॉमिक पुट्स डाले इसमें, अपना अंदाज डाला, और छेदी सिंह का किरदार जो है हिट हो गया। और उसके बाद तो सोनू सूद का करियर जो है वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जैसे ये मैंने सीढ़ियां चढ़ी। अब इन दिनों सोनू सूद खूब खबरों में हैं भाई। जब जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन का जिक्र होगा, कोरोना का जिक्र होगा, तो एक हीरो का जिक्र जरूर आएगा, वो है सोनू सूद, जिन्होंने हमारे खूब सारे प्रवासी मजदूरों को, हमारे भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और बखूबी उठाया। जो भी उन्हें मदद के लिए मैसेज कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, सोनू उसका जवाब दे रहे हैं और उनकी खूब मदद कर रहे हैं। तो पर्दे पर भले विलन हैं, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बड़े हीरो साबित हुए हैं। और इतिहास सोनू सूद का जो सूद है वो चुका नहीं पाएगा, और हमेशा सोनू सूद को एक शानदार अभिनेता और एक शानदार हीरो के रूप में याद किया जाएगा।
खैर अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए तो फिर कैमरे को बंद कर देते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।